दोस्तों आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल व्लॉग्स विद सुल्तान। तो मैं इस समय आ गया हूं साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया हमारा बहुत खूबसूरत है। तो हम इस समय हैं हैदराबाद के गोलकुंडा किले में। तो गोलकुंडा किला पहुंचने के लिए आप लकड़ी का पुल मेट्रो स्टेशन से ऑटो ले सकते हैं। लकड़ी का पुल सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है। 9 बजे से लेकर 5:30 बजे तक ये खुला रहता है। 25 रुपये इसका टिकट है। और देखिए तिरंगा कितनी शान से लहरा रहा। तो दोस्तों हिंदुस्तान में 2-3 किले काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। दिल्ली का लाल किला काफ़ी ज़्यादा फेमस है और हैदराबाद का गोलकुंडा किला फेमस है। ये फेमस इस वजह से भी है, कोहिनूर का जो हीरा था, जो सबसे बेशकीमती हीरा है, वो यहीं से निकला था। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा हीरे यहाँ से निकले थे। मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ हीरो की पहले खेती हुआ करती थी। उसके अलावा कैसे सलमान खान की, बॉलीवुड एक्टर जो सलमान खान है, उनकी ज़िंदगी यहाँ से कैसे बदली, वो भी दिखाऊँगा। इसमें रहस्य छिपा हुआ है। तो अंदर की तरफ चलता हूँ और एक सुरंग दिखाऊँगा जो कि जाकर सीधा चार मीनार की तरफ निकलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरे वीडियो में बने रहिए, काफ़ी बढ़िया वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों किले के एंट्रेंस पर देखिए कितनी मजबूत दीवार बनाई गई है। जो किले का गेट है उसके सामने काफ़ी मजबूत दीवार बनाई गई। उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। आप खुद ही देख सकते हैं कितनी मोटी दीवार है, जिसको हाथी तोड़ ना पाए। अगर मान लो तोड़ लेता है, दुश्मन पहुँच जाता है, तो सामने की तरफ ये छेद जो है, इस पे से गर्म पानी या तेल डाल दिया जाता था। तो है ना, काफ़ी कमाल की टेक्निक। तो दोस्तों यहाँ मैं गोलकुंडा किले के अंदर आ गया हूँ, एकदम दरवाजे के अंदर। और सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, ये जो तो इस पॉइंट पे आवाज देखिए, ताली बजाने से किस तरह आवाज आती है, पूरा गूंजती है। ऊपर की तरफ दिखाओ। उसके बाद यहाँ से ताली बजाने पर देखिए आवाज नहीं गूंजती है चारों तरफ। ये इसलिए किया जाता था कि कोई शत्रु यानी दुश्मन आए तो जब हथियार वो निकालता था, तलवार वलवार, तो आवाज एक तरह का मिस कॉल इंडिकेटर था। तो यहाँ पर बस जाता था, लोग राजा को पता चल जाता था, राजा के सैनिकों को पता चल जाता। तो दोस्तों ये खूबसूरत सी तोप जो आप देख रहे हैं, इसे रानी विक्टोरिया ने 1873 ईस्वी में हैदराबाद के निज़ाम को गिफ्ट में दिया था। और साथ ही साथ यहाँ से निकलते ही काफ़ी सुंदर नज़ारा दिखता है। ऐसे किले हिंदुस्तान में बहुत ही कम हैं। तो दोस्तों इस एडवेंचरस किले का पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 मैं अगले एपिसोड में लेकर आऊँगा। उसके अलावा ये देखिए मुझे ऊपर की तरफ जाना है। ये देखिए एकदम ऊपर हाईएस्ट पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ तक चढ़ के जाना है। तो काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी सुंदर ये किला है। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा पथरीला है। तो काफ़ी एनर्जी बना कर आएँ, क्योंकि 360 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ सकती है। ये देखिए ये रास्ता भी किले के ऊपर तक जाता है। तो साथियों यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए हमारे पीछे, ये दिखाओ, ये जो रखा हुआ है ये 240 kg का है, 240 किलो का है। ये इजिली उठता नहीं है। तो उस जमाने में 4 चीज़ें मिलती थी इसको उठाने के बदले में: खाना, कपड़ा और मकान। उसके अलावा जंग के लिए गोला बारूद। तो जो ताकतवर हट्टे कट्टे आदमी रहते थे, वही उन्हीं लोगों को मिलता था। ज़्यादातर अफ्रीका नेग्रो लोग यहाँ पर आते थे। तो चलिए उठाकर मैं दिखाता हूँ कि उठता है कि नहीं उठता है। तो हिला तक नहीं पाया। उसके अलावा सलमान खान जब वांटेड की शूटिंग कर रहे थे, उनसे भी नहीं पत्थर उठ पाया था। तो ये जो बहुत ज़्यादा बलशाली ताकतवर है, उन्हीं से उठ सकता है। हो सकता है अगर द ग्रेट खली आए तो वो भले उठा लें, या WWE, बाकी आम इंडियन के बस की बात नहीं है। तो हमारे पीछे जो एक किला देख रहे हैं, तो इस किले में सलमान खान के वांटेड मूवी की शूटिंग हुई थी। तो यहीं पर मूवी की जो शूट आउट हुआ था, तो यहीं पर शूटिंग उसकी हुई थी। उसके अलावा तेरे नाम का जो पागल खाना बनाया गया था, यहीं पर बनाया गया था। अभी वीडियो में मैं आपको आगे दिखाता हूँ। हमारे वांटेड मूवी की सीन जो शूट आउट वाली थी, आप देख सकते हैं इसी किले में शूट हुई थी। तो वांटेड से पहले सलमान खान 2 साल फ्लॉप चल रहे थे। इस किले ने सलमान खान की काफ़ी हद तक ज़िंदगी बदल दी। और ये देखिए वही सीन है जहाँ पर पागल खाना बनाया गया है, आप खुद ही देख सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग होती रहती है। साथियों ये जो हमारे पीछे देख रहे हैं पूरा स्थान, तो उस जमाने में हीरो का बाजार हो जाता था, यानी हीरो की खेती होती थी। हीरो का खेती का सेंस है। तो हीरो की खेती का सेंस ये है यहाँ पे कि ईरान से आए हुए व्यापारी यहीं पर हीरो की खेती करते थे। और सबसे आश्चर्य की बात है, कोहिनूर का हीरा इसी गोलकुंडे में मिला था, जो बाद में शाहजहां के तख्त में जड़ा गया। तो उसके अलावा कई बेशकीमती हीरे यहीं से निकले हैं। तो हीरो की खेती इसी सब पे होती थी। अब तो नहीं होती है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अभी भी आज भी वो स्थान मौजूद है जहाँ पर हीरो की खेती होती है। तो लोग ईरान से आए थे, तो उनके रहने की व्यवस्था यहीं की गई थी, इसी किले के अंदर। जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यापारी आएगा तो उसके बाहर रहने की व्यवस्था तो की नहीं जाएगी। यहीं अंदर की तरफ व्यवस्था। अभी मैं आगे की तरफ उनको दिखाता हूँ। तो आप लोग ये देखिए और एंजॉय करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। काफ़ी बढ़िया किला है, आप लोग देखिए। और हैदराबाद आइए तो यहाँ जरूर आइएगा।
दोस्तों इस बाग को नगीना बाग कहा जाता था। मैं भी सोच रहा था कोई हीरा यहाँ मिल जाए तो अभी मैं करोड़पति रातों रात हो जाऊँ, लेकिन अफसोस कि हीरा मुझे मिला नहीं, बहुत खोजा मैंने। गाइस यहाँ पर हमारे पीछे आप देख रहे हैं सीढ़ियाँ जो दिख रही हैं आपको, तो यहाँ चढ़ने के लिए 360 यानी 360 सीढ़ियाँ हैं, उतरने के लिए भी 360 720 सीढ़ियाँ हैं। तो 360 सीढ़ियाँ हैं। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे। ऐसे ऊपर की तरफ देखिए रास्ता चलता चला जाता है, ये देखिए। और इतने बड़े बड़े विशालकाय पत्थर, उस ज़माने में भाई क्रेन नहीं हुआ करती थी, ये कैसे चढ़ाया है। उस ज़माने की टेक्निक आप सोच नहीं सकते किस तरह की हुआ करती थी। तो चलिए तो दोस्तों हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये वाटर स्टोरेज उस जमाने का हुआ करता था। सबसे पहले नीचे वाले हिस्से में पानी आता था, उसके बाद वहाँ से टेक्निक लगाकर इस वाले में पानी लाया जाता था। उसके बाद इधर जो है, इधर की तरफ देख रहे हैं, इधर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पानी यहाँ पर चढ़ाया जाता था। उस जमाने की टेक्निक काफ़ी अच्छी थी। चलिए ऊपर की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस पॉइंट से यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर का पानी आज भी भरा हुआ दिख रहा है। ग्रीन का पानी देखो, ये देखिए पानी आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर का। तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही पानी चढ़ाया जाता था। तो ये देखिए पानी ऊपर से चढ़ाकर यहाँ अंदर की तरफ अभी मैंने दिखाया, तो पानी स्टेप बाय स्टेप उतनी नीचे से कैसे इतनी ऊंचाई पर चढ़ाया जाता था। उस जमाने में टुल्लू पंप या किसी प्रकार के पंप नहीं हुआ करते थे कि हाई प्रेशर पे पानी काफ़ी हाइट पे चढ़ाया जा सकते थे। तो उस जमाने में काफ़ी ज़्यादा लेबर लगते थे, पानी चढ़ाया जाता था, जानवरों के द्वारा पानी चढ़ाया जाता। तो उस जमाने भी टेक्निक मॉडर्न थी, इस जमाने भी अब ऑटोमेटिक टेक्निक आ गई है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ के बारे में एक खास बात आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ 99 मस्जिद है। जब यहाँ पे अजान होती है तो 99 मस्जिदों से अजान होती है तो पूरे में आवाज़ सुनाई देती है, जैसे मैंने टाली की आवाज़ अभी सुनाई दी है। उसके अलावा एक राजा की मस्जिद है, यानी कुल मिलाकर इसमें 100 तरह की मस्जिदें हैं। तो है ना काफ़ी कमाल की बात। तो साथियों उस जमाने का ये जेल खाना हुआ करता था। उसके अलावा ऊपर देखो, तो ऊपर ये देख सकते हैं इसी छेद से ऊपर से खाना दिया जाता था यहाँ पर। तो ये अंदर की तरफ आपको मैं यहाँ ये दिखाता हूँ। तो ये देखिए उस जमाने का जेल खाना है, लेकिन ये मॉडर्न जेल से ठंडा है। पहले वाले जो अब की जेल होती है सरकार वाली, उसमें बहुत गर्मी होती है, और यहाँ पत्थरों का है तो ये ठंडा है। दोस्तों ये मस्जिद जो पीछे देख रहे हैं ये इब्राहिम कुतुब शाह ने 1550 में बनाई थी, और बिल्कुल इसी को देखकर कुतुब मीनार बनाया गया था। कुतुब मीनार बना है 1591 में, यानी 40 साल के बाद उसको उनके लड़का कुली कुतुब शाह ने बनाया। तो आप देखिए मस्जिद कितनी प्यारी और कितनी शानदार बनी हुई है। तो ये सबसे टॉप पर स्थित है, काफ़ी अच्छी मस्जिद है। और लेकिन ये भी इसमें भी ताला बंद हुआ है। मैंने अभी तक जितने भी स्मारकों में, चाहे लाल किला हो चाहे गोलकुंडा किला हो, जितने भी जगहों पे देखिए सब जगहों पे मस्जिद बंद है। तो दोस्तों ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट यहाँ का है। उसके ऊपर एक हाईएस्ट पॉइंट ऊपर की तरफ और भी है, लेकिन यहाँ से पर, और ये पीछे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा ओल्ड हैदराबाद दिख रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है। गोलकुंडा का किला काफ़ी ऊंचाई पे स्थित है। अब आप देख सकते हैं नीचे की तरफ कितना बेहतरीन लग रहा है। और इधर का नज़ारा है देखिए, हरियाली, बरसात के दिनों में तो लश ग्रीन एकदम बेहतरीन तरीके का हरा भरा। तो गाइस हमारे पीछे देखिए खूबसूरत सा मंदिर भी बना हुआ है। अभी पीछे मैंने आपको मस्जिद भी दिखाई थी, तो मस्जिद मंदिर बिल्कुल पास ही पास हैं। लेकिन राजा जो है सबको साथ लेकर चलते थे। मंदिर भी पास पास रहता था, मस्जिद भी पास पास रहती थी। तो पहले ये नहीं था कि सब टुकड़ों में, सब राजा एक समान लेकर चलते थे। वो चाहे जो भी राजा हों, वो अपनी अपनी जो जनता थी, प्रजा थी, उनके लिए धार्मिक स्थल अपना बनवाते थे और बगल बगल बनवाते थे। तो यहाँ पर ऊपर चढ़ते चढ़ते काफ़ी ज़्यादा प्यास लग जाती है, भूख भी लग जाती है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर कैंटीन है, लेकिन ये सिर्फ कैश में है। और उसके अलावा ये हमारे पीछे जो देख रहे हैं, ये उस ज़माने में घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था। अब ये पर मैदान है, ग्राउंड है, यहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे। आ चुका हूँ गोलकुंडा के सबसे ऊपरी हिस्से में। ये दीवाने खास, दीवाने आम दोनों हुआ करता था। ये देख सकते हैं दीवाने खास, जब यहाँ राजा की मीटिंग होती थी, तो यानी उस ज़माने का पार्लियामेंट कह सकते हैं, जैसे नए ज़माने का। तो यहाँ पर जब मीटिंग होती थी, जो खास लोग यानी मिनिस्टर्स आते थे, तो ये दीवाने खास बन जाता था। और जब आम लोग आते थे तो ये चौपाल बन जाता था, यानी दीवाने आम बन जाता था। इसके अलावा ये देखिए, ये लोहे की अगर लगाते तो यहाँ पर जंग लग गई होती, लेकिन ये चीज़ें सागौन की लगाई गई हैं, जो हज़ारों साल तक, साखू और सागौन ऐसी लकड़ियाँ होती हैं जो हज़ारों सालों तक चलती हैं।
तो एक तरह यहाँ पर इतनी ठंडी हवा रही, उस जमाने का, मॉडर्न जमाने का एसी हो सकता है। मेरे बाल देखिए किस तरह उड़ रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर अभी तो अंदर ठंडा कोल्ड ड्रिंक रखा है, लेकिन वो उस जमाने में एयर कंडीशन का काम करते थे। आइए आपको मिरेकल यानी जादू मैं दिखाता हूँ। ये हवा डायरेक्ट यहाँ से निकल कर यहाँ पर आती थी और इसी स्थान पर राजा बैठते थे। तो हवा डायरेक्ट यहीं पर आकर एकदम सीधी आती थी, राजा साहब यहीं पर बैठा करते थे। उसके अलावा दूसरी तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। आइए, यहाँ पर रानी बैठा करती थी। तो राजा उधर बैठते थे, रानी इधर बैठती थी। तो यहाँ पर एयर कंडीशन का मजा, उस जमाने में तो ऐसी हुआ नहीं करता था। तो उस जमाने में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसके सामने ऐसी भी फेल है। तो यहाँ पर रानी बैठा करती थी। तो गाइस गोलकुंडा किले के सबसे ऊपरी भाग पर मैं आ चुका हूँ। सबसे हाईएस्ट कह सकते हैं, सबसे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हैदराबाद। ये देखिए हमारे पीछे बना हुआ है हाईएस्ट पॉइंट। मैं आपको पीछे की तरफ आइए मैं दिखाता हूँ। पीछे देखिए ओल्ड हैदराबाद पूरा दिख रहा है और कितना बेहतरीन। और सामने की तरफ ये देखिए राजा का किला भी दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने की तरफ किला है। जब आप 300 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आएंगे तो यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद जाते वक्त राजा का किला देखते हुए और सोने की जो तोप है वो सब दिखाते हुए मैं चलूंगा। तो पूरा वीडियो में बने रहिए और देखिए, और सेकंड पार्ट में आप जरूर देखिए। उसके अलावा देखिए सामने की तरफ इतना बेहतरीन हमारे चारों तरफ आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों देखिए दूसरे पार्ट में किले से जुड़ी और भी रहस्यमयी चीज़ें। तो सेकंड वीडियो जल्द ही आएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दिए, लाइक कर दिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग खुश रहें।